नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। जैसा कि साथियों आपको पता है कि एसआईआर कार्यक्रम शुरू हो चुका है और एसआईआर कार्यक्रम से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट मैं आपको लगातार दे रहा हूं। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि गन्ना फॉर्म कैसे भरना है, उसमें मैंने पूरी जानकारी आपको दी थी और काफ़ी सारे साथियों के द्वारा वो वीडियो भी देखा गया। लेकिन काफ़ी सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि महिला मतदाताओं की जो जानकारी बननी है, विशेषकर वो किस प्रकार बननी है, पिता या पति की जानकारी बननी हो या 2002 में उनका नाम है तो बननी हो या नाम नहीं है तो किस प्रकार बननी है, यानी कि पूरी जानकारी गन्ना फॉर्म कैसे बनना है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, जो एनुमरेशन फॉर्म है यानी कि गणना प्रपत्र है, एसआईआर कार्यक्रम के तहत आपको जो है भरना है, बीएलओ को भरना हो या मतदाताओं को भरना है तो किस प्रकार भरना है, पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी थी। और देखिए, उसमें काफ़ी सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि जो महिला मतदाता हैं उनका जो गणना प्रपत्र है किस प्रकार बनना है, उनमें काफ़ी सारी दिक्कत उनकी आ रही थी। काफ़ी सारे केस हैं जो पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर महिला मतदाताओं को लेकर आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो गणना प्रपत्र है वो बीएलओ के द्वारा दिया जाएगा। उसमें देखिए आपकी जो जानकारी है वो इस प्रकार प्रिंटेड रहेगी। यहाँ पर देखिए आप उसको जानकारी को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्यूआर कोड होगा। यहाँ पर जो महिला मतदाता है या पुरुष मतदाता है उसका पुराना फोटो होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर वर्तमान फोटो चिपका है, यानी कि अभी यहाँ पर कलर रंगीन फोटो आपको चिपका देना है। कोई भी हो, महिला मतदाता हो या पुरुष मतदाता हो, उसका यहाँ पर फोटो चिपक जाएगा। इसके बाद देखिए नीचे वाले कॉलम आपको कैसे भरने, इसकी भी जानकारी मैं आपको एक बार दे देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो सेकंड नंबर का कॉलम है इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर जन्म तिथि, यहाँ पर मतदाता की जन्म तिथि आपको भर देनी है। इसमें आपको देखिए DDMM यानी कि जो दिन है, मंथ है और ईयर है वो यहाँ पर इस प्रकार भर देंगे। इसके बाद देखिए आधार संख्या, ये वैकल्पिक है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो भरने हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। यानी कि आधार नंबर है मतदाता के तो वो यहाँ पर भर देगा, नहीं है तो खाली भी छोड़ सकता है। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर, जो मतदाता ऊपर हैं यानी कि महिला पुरुष कोई भी हो, उसके मोबाइल नंबर जो भी हैं वो यहाँ पर फिल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए जो मतदाता हैं उसके पिता अभिभावक का नाम, यानी कि उनके पिताजी का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। और पिताजी अभिभावक जो भी हैं उसके ईपिक नंबर यदि उपलब्ध हैं तो यहाँ पर भर देंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देना है। इसके बाद देखिए माता, यानी कि जो ऊपर मतदाता है उसकी मम्मी का नाम, माता का नाम क्या है वो यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद देखिए माता का ईपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो वो यहाँ पर भर देंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, यानी कि ऊपर अपन ने जो मतदाता हैं जैसे कि महिला मतदाता हैं और अगर वो शादीशुदा हैं तो अपने पति का नाम यहाँ पर भर देंगे। अगर मान लीजिए पति हैं ऊपर, यानी कि पुरुष मतदाता हैं और उसकी पत्नी है तो पत्नी का नाम यहाँ पर भर देंगे। और अगर लागू नहीं है तो इन दोनों कॉलम को खाली छोड़ देंगे, यानी कि मान लीजिए अनमेरिड आदमी है तो खाली छोड़ देगा, या अनमेरिड लड़की है या अनमेरिड लड़का है तो वो यहाँ पर इन दोनों कॉलम को खाली छोड़ देगा। पति पत्नी का नाम यदि लागू नहीं है तो खाली छोड़ देगा, अगर लागू है तो भर देगा। इसके बाद देखिए अगर लागू है पति पत्नी तो उसका ईपिक नंबर यहाँ पर उपलब्ध है तो भर देगा, और अगर उपलब्ध भी नहीं है तो खाली छोड़ देगा। तो इस प्रकार ये डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएगी। ये महिला मतदाता हो या पुरुष मतदाता हो, सभी को यहाँ पर आराम से इसी प्रकार भर लेनी है। अब देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉलम है ये दोनों कॉलम है। यहाँ पर आप इन दोनों कॉलम को अच्छे से देखें। पहला कॉलम आपको नजर आता है, देखिए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण, यानी कि यहाँ पर जो अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण जो 2002 में हुआ था, राजस्थान के केस की बात करें तो उसमें निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण है तो यहाँ पर बनना है। यानी कि जो ऊपर मतदाता हम ले रहे हैं, यानी कि महिला हो या पुरुष, ऊपर जो भी महिला पुरुष हैं उस मतदाता का अगर नाम 2002 की एसआईआर लिस्ट में था तो उसको ये विवरण इस वाले कॉलम में भरना है और इस वाले कॉलम को खाली, यानी कि इसमें कुछ भी उसको नहीं भरना है, इस वाले कॉलम को भरना है अगर 2002 की निर्वाचक नामावली में उसका नाम है तो। अब देखिए यहाँ पर क्या डिटेल भरनी है, तो देखिए निर्वाचक का नाम, देखिए जो भी निर्वाचक है यानी कि ऊपर जो नाम हमने अभी भरा है, जो जैसे कि मान लीजिए पुरुष है तो पुरुष का आ जाएगा, महिला है तो महिला का आ जाएगा। इसके बाद देखिए ईपिक नंबर यदि उपलब्ध है, यानी कि यहाँ पर जो निर्वाचक का नाम हम भर रहे हैं उसके ईपिक नंबर आ जाएंगे, जो भी हो पुरुष या महिला
तो यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद देखिए रिश्तेदार का नाम, यानी कि जो निर्वाचक का नाम यहाँ पर अपन भर रहे हैं उसके रिश्तेदार का नाम आ जाएगा। अब रिश्तेदार का नाम आपको कौन सा लिखना है, तो जो भी आपके जो वोटर आईडी हैं, यानी कि जो निर्वाचक नामावली में आपके जो भी नाम था, जो अपनी SIR हुई थी 2002 की, उसमें आपका नाम था और उसमें आपके कौन से रिश्तेदार का नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि पिता का जुड़ा हुआ है तो पिता का भर देंगे, माँ का जुड़ा हुआ है तो माँ का भर देंगे। तो उस रिश्तेदार का यहाँ पर नाम आ जाएगा और उसका रिश्ते का नाम, यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने अपना नाम भर दिया है, जो भी मतदाता है उसका, और मान लीजिए यहाँ पर रिश्तेदार का नाम आपने मान लीजिए पिताजी का भरा है, तो रिश्ते का नाम आ जाएगा पिताजी। यहाँ पर आपको पिताजी बनना है। अगर रिश्तेदार में आपने मम्मी का नाम भरा है, माँ का नाम भरा है, तो यहाँ पर आ जाएगा माता। इस प्रकार भर देंगे। इसके बाद जो भी आपका जिला है वो फिल कर देंगे, राज्य का नाम फिल कर देंगे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो भी है 2002 की लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको बनना है। 2002 की निर्वाचक नामावली में ही देखकर आपको डिटेल बननी है। तो उसमें आपके उस समय विधानसभा निर्वाचन की संख्या क्या थी, उसमें आपकी भाग संख्या क्या थी, क्रम संख्या क्या थी, वो यहाँ पर भर देंगे। अब यहाँ पर एक और मैं आपको जानकारी बता देता हूँ, जैसे कि महिला के केस की बात करें। अभी मान लीजिए महिला मतदाता ऊपर थी, जैसे कि मैंने अभी बताया ऊपर महिला मतदाता हैं, और देखिए महिला मतदाता का नाम अगर 2002 की सूची में था तो ये वाला कॉलम ही उनके लिए भरना है, ये वाला कॉलम उनके लिए खाली रहेगा। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए महिला 2002 की सूची में थी और उसमें उस टाइम पर उसकी शादी हो गई थी, तो उसके जो वोटर कार्ड में उसके पति का नाम है, तो पति का नाम है तो उनको रिश्तेदार में देखिए पति का नाम भरना है और यहाँ पर रिश्ते का नाम आ जाएगा पति। देखिए, और मान लीजिए उस टाइम पे महिला की शादी नहीं हुई थी, उसका 2002 की लिस्ट में नाम है और उसके वोटर कार्ड में उसके पति के स्थान पर पिता का ही नाम होगा, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी और उसका वोटर कार्ड बना हुआ था और 2002 की लिस्ट में भी नाम था। तो यहाँ पर देखिए रिश्तेदार का नाम आएगा उसके पिता का नाम और रिश्ते का नाम आ जाएगा पिताजी। मान लीजिए उसके पिता का नहीं था, उसकी माँ का था, उसके रिश्ते में यानी कि जो 2002 की लिस्ट थी उसमें रिश्तेदार के नाम में पिताजी का नहीं था, मान लीजिए मम्मी का है तो माँ का नाम आ जाएगा और रिश्ते में नाम आ जाएगा माँ का। तो इस प्रकार जो 2002 की लिस्ट में महिला की जो स्थिति रही उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भरेंगे, यानी कि अगर पति का नाम था उस टाइम पे या निर्वाचक नामावली 2002 में तो पति का भर देंगे, और अगर नहीं थी मान लीजिए महिला अविवाहित थी तो अगर पिता का नाम है माता का नाम है तो वो यहाँ पर भर देंगे। अब देखिए ये तो हो गई जब 2002 में यहाँ पर मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में था। अब देख लीजिए मान लीजिए उसका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं था, देखिए, तो यहाँ पर उसके लिए ये वाला कॉलम काम आएगा, देखिए, और इस वाले कॉलम को वो कट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है और अंतिम विशेष गण पुनरीक्षण के अनुसार, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए आपका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं था तो देखिए आपको ये वाला कॉलम भरना है। इसमें आपको अपने रिश्तेदार का विवरण भरना है, क्योंकि आपका नाम तो 2002 की लिस्ट में नहीं था तो आपको अपने रिश्तेदार की डिटेल भरनी है। अब महिला हो या पुरुष दोनों को ही आपको यहाँ पर किस प्रकार डिटेल भरनी है, तो देखिए यहाँ पर जिस भी रिश्तेदार का आप विवरण भर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है कि उसका जो पिछली SIR 2002 हुई थी उसमें उनका नाम होना चाहिए, यानी कि 2002 की लिस्ट में उनका रिश्तेदारों का नाम होना चाहिए। अब रिश्तेदार कौन कौन हो सकते हैं, देखिए मैं आपको बता दूँ, माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पिताजी का नाम था तो पिताजी की डिटेल आप यहाँ पर फिल कर देंगे। देखिए यहाँ पर पिताजी की डिटेल भरेंगे तो देखिए यहाँ पर नाम आ जाएगा पिताजी का, देखिए उनका EPIC नंबर आ जाएंगे और पिताजी के रिश्तेदार का नाम, यानी कि जो पिताजी के साथ SIR 2002 की में नाम जुड़ा हुआ है रिश्तेदार का, मान लीजिए पिताजी के पिताजी का दादाजी का नाम जुड़ा हुआ है तो वो आ जाएगा। और यहाँ पर रिश्ते का नाम लिखना है। अब यहाँ पर रिश्ते का नाम लिखना है मतदाता से, यानी कि यहाँ पर जो नाम आपने भरा, जैसे कि पिताजी का नाम भरा तो यहाँ पर रिश्ते का नाम आ जाएगा पिताजी। देखिए इस प्रकार यहाँ पर पिताजी आ जाएगा। और देखिए जिला राज्य वही सब चीज़ें यहाँ पर 2002 की सूची के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब मान लीजिए पिताजी नहीं थे, मान लीजिए माँ का नाम था, पिताजी का नहीं था, तो माँ की डिटेल आ जाएगी। देखिए यहाँ पर मम्मी का नाम आ जाएगा, उसका EPIC नंबर अगर उपलब्ध है तो वो आ जाएगा, और उसमें देखिए मम्मी के साथ कौन से रिश्तेदार का नाम जुड़ा हुआ है वो आ जाएगा। यहाँ पर रिश्ते का नाम आ जाएगा माँ, यानी कि माता। देखिए यहाँ क्योंकि माता के नाम भरा था तो यहाँ पर रिश्ते का नाम भी माँ आ जाएगा। और वही जिला राज्य का नाम, विधानसभा का नाम, विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या जो 2002 की सूची थी उसमें से देखकर भरना है। अब मान लीजिए देखिए यहाँ पर मान लीजिए माता पिता दोनों नहीं है,
ऐसी स्थिति हो सकती है कि उन दोनों की यहाँ पर जो भी अंतिम विशेष गहन परीक्षण हुआ उसमें माता पिता दोनों का नाम नहीं था, तो आप यहाँ पर दादा दादी की डिटेल भर सकते हैं। यानी कि केस नंबर 3 जो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मतदाता की जो है माता पिता का नाम नहीं था, दादा दादी का नाम था, तो दादा दादी की डिटेल आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब मान लीजिए माता पिता का नाम नहीं था, दादा का नाम था, तो दादा की डिटेल भरेंगे, यानी कि दादाजी की डिटेल भर देंगे यहाँ पर। तो नाम में दादाजी का नाम आ जाएगा, उनका ईपिक नंबर उपलब्ध है तो वो भर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर रिश्तेदार का नाम, यानी कि जो दादाजी के जो भी रिश्तेदार हैं 2002 की लिस्ट में, जैसे कि मान लीजिए दादाजी के पिताजी का नाम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रिश्ते का नाम, यहाँ पर रिश्ते के नाम में निर्वाचक जो मतदाता हैं, मतदाता से रिश्ता क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमने दादाजी का नाम भरा था, तो यहाँ पर रिश्ते का नाम भी दादाजी ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मतदाता हैं उसकी किसकी आप यहाँ पर डिटेल भर रहे हैं, तो दादाजी की भर रहे हैं तो दादाजी आ जाएगा। और इसके बाद जिला राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो 2002 की अंतिम विशेष गहन परीक्षण के अनुसार ही आप भर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका क्या नाम था, उसकी क्षेत्र संख्या क्या थी, भाग संख्या कौन सी थी और क्रम संख्या कौन सी थी, वो यहाँ पर भर देंगे। इसी प्रकार आप यहाँ पर पुरुष मतदाता की डिटेल है वो भी इसी प्रकार भर सकते हैं जैसे कि मैंने महिला की बताई हैं। और देखिए यहाँ पर आपको डिटेल भरने के बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन मिलता है, निर्वाचक या परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य रिश्ते का उल्लेख करें के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान तारीख सहित आपको विवरण यहाँ पर दे देना है। और नीचे यहाँ पर देखिए बीएलओ के हस्ताक्षर होंगे, क्योंकि बीएलओ इसको चेक कर लेगा, उसके बाद यहाँ पर साइन कर देगा। तो इस प्रकार ये डिटेल आप यहाँ पर भर लेंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो गणना प्रपत्र यानी कि एसआईआर कार्यक्रम के तहत जो गणना प्रपत्र हैं, बीएलओ को भरना हो या मतदाता को भरना हो तो किस प्रकार भरना है, इसमें किस प्रकार जो है विवरण दिया जाएगा, यानी कि कोई भी पुरुष मतदाता हो या महिला मतदाता हो उसको किस प्रकार भरना है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कॉलम है इसमें तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल आसानी से आ जाएगी जो वर्तमान की स्थिति के अकॉर्डिंग होगी। और यहाँ पर जो दोनों भाग हैं इसमें यही आपको ध्यान रखना है, अगर आपका 2002 की लिस्ट में नाम है तो ये वाला कॉलम भरना है, और अगर 2002 की लिस्ट में यानी कि जो एसआईआर 2002 में हुई थी उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो इधर वाला कॉलम आपको भरना है। अब यहाँ पर जो ये कॉलम है इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो माता पिता हैं या दादा दादी जी हैं उनके रिश्तेदारों का जो आपको यहाँ पर विवरण देना है उनका आप यहाँ पर विवरण दे सकते हैं, बशर्ते उनका भी अंतिम विशेष गहन परीक्षण के अनुसार ही आपको डिटेल भरनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो यहाँ पर साथियों जो गणना प्रपत्र है एनुमरेशन फॉर्म में वो किस प्रकार बनना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।